Welcome back, dear students. Today we will start with the another topic, that is diseases caused by helminthes. Helminthes से कौन से disease होते हैं? So here we will discuss about Ascariasis, and Elephantiasis. Ascariasis and Elephantiasis, these are caused by the helminthes. So first of all, Ascariasis. Ascariasis, that is caused by, that is a causing organism. Causing organism for Ascariasis is Ascaris lumbricoides. Ascaris lumbricoides, that is the causing organism for the Ascariasis. इस पर्टिकुलर वोम की वजह से Ascariasis होता है. नेक्स्ट, इंक्यूबेशन पीरियड. इंक्यूबेशन पीरियड एस्कैरियासिस के लिए कितना होता है? दैट इज 4 to 8 months. Sorry, not 4 to 8 months, that is 4 to 8 weeks. This is the incubation period for this particular disease. So incubation period, that is 4 to 8 weeks. Now the next one is mode of transmission. कैसे ये disease transmit करता है? Mode of transmission. Mode of transmission, that is a particular person acquired this disease by the consumption of contaminated vegetables, fruits or water. By the consumption of contaminated fruits, vegetables, water, etc. जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स और वाटर है, उस कॉन्टामिनेटेड फ्रूट्स वेजिटेबल्स और वाटर के कंजप्शन से ये डिजीज ट्रांसमिट होता है. नाउ हाउ दीज फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड वाटर गेट कॉन्टामिनेटेड? इस वाटर, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में कॉन्टामिनेशन आता कैसे है? How contamination occurs in case of fruits, vegetables and water? The eggs of Ascaris excreted out along with feces of infected person, which contaminate soil, plants, water, etc. तो यहाँ पे जो एग्स हैं, एस्कैरिस के जो एग्स हैं, that excreted out along with feces of infected person. जो infected person है उसके feces के साथ एस्कैरिस के जो eggs हैं वो बाहर आ जाते हैं. बाहर आने के बाद जो soil है, plants है, water है, यानी कि जो लोग ओपन में अपना जो excrete है वो रिलीज करते हैं, उन केसेस में soil, plants या water, उन सब का contamination हो जाता है. और उसका रिजल्ट ये होता है कि इनसे contaminated कोई भी चीज जब हमारी कंजप्शन के साथ या हमारे फूड प्रोडक्ट के साथ मोटर बॉडीज के कांटेक्ट में आते हैं, तो ये एग्स हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं. सो दैट इज द रीजन हाउ कंटामिनेशन ऑफ दिस
particular things take place. So mode of transmission means कंजप्शन ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स और वाटर जो कि कॉन्टामिनेटेड है उससे ट्रांसमिट होता है. नेक्स्ट थिंग आती है बॉडी पार्ट अफेक्टेड. किस बॉडी पार्ट को यहां पे अफेक्ट किया जाता है? बॉडी पार्ट अफेक्टेड. यहां पे जो बॉडी पार्ट अफेक्ट होता है दैट इज द इंटेस्टाइन. Intestine get affected in this particular disease. Now, what are the various symptoms of that particular disease? कौन से symptoms हैं इस particular disease के? Symptoms. First, internal bleeding. इस वोम की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग होती है, यानी कि इंटेस्टाइन में रहता है, तो वहां पे जब ये फूड कैप्चर करने के लिए जो इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन है उसको रप्चर करता है तो इंटरनल ब्लीडिंग होती है. इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से होता है एनीमिया. एनीमिया के बाद जो नेक्स्ट इसमें सिम्टम आता है दैट इज फीवर. फोर्थ वन इज मस्कुलर पेन. मस्कुलर पेन इसकी वजह से होता है. और अगर इन्फेक्शन काफी ज्यादा है, सीवियर इन्फेक्शन है, देन दैट कॉजेस ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज. सीवियर इन्फेक्शन लीड्स टू ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज. जो इंटेस्टाइनल पैसेज है, इंटेस्टाइन वो ब्लॉक हो जाते हैं जब इनका नंबर काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है. और जनरली जो एस्कैरियोसिस है वो चिल्ड्रंस के अंदर ज्यादा होता है, क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अलावा अगर कोई पर्टिकुलर चाइल्ड सोयल को कंज्यूम करता है तो उसके साथ उसके एग्स भी उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं. सो दीज आर द वेरियस सिम्टम्स: इंटरनल ब्लीडिंग, एनीमिया, फीवर, मस्कुलर पेन एंड इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज in case of severe infection. So Ascariasis, that is the causing organism for this particular disease, is Ascaris lumbricoides. Incubation period, that is 4 to 8 weeks. Mode of transmission by the consumption of contaminated fruits, vegetables and water, etc. How contamination take place? The eggs of Ascaris excreted out along with feces of infected person which contaminates soil, plants and water. तो यहाँ पे जो एस्कैरिस के एग्स हैं वो इन्फेक्टेड पर्सन के फीसिस के साथ बाहर आते हैं, जिससे वो सॉइल, प्लांट्स और वाटर को कंटामिनेट कर देते हैं. कौन सा बॉडी पार्ट सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है? तो यहाँ पे जो बॉडी पार्ट अफेक्ट होता है दैट इज द इंटेस्टाइन पार्ट. सिम्टम्स: इंटरनल ब्लीडिंग, सेकंड एनीमिया, थर्ड फीवर, फोर्थ मस्कुलर पेन एंड इन केस ऑफ सीवियर इन्फेक्शन दैट लीड्स टू ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज. So that is all about the Ascariasis. Now the next disease, that is elephantiasis. Elephantiasis. This disease is also known as phlegiasis. Phlegiasis भी इस डिजीज को बोला जाता है, that is elephantiasis. Now what is the causing organism for this disease? Causing organism. Causing organism for this disease is Wucheria bancrofti,
वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी, वुचेरिया मेलाई। So causing organism for this particular disease, that is Wucheria bancrofti, Wucheria bancrofti and Wucheria meলাই। So these helminths or these that is the filarial worms that causes the elephantiasis और filariasis disease। तो ये पर्टिकुलर worms होते हैं जिसकी वजह से फिलेरिया या एलिफेंटियासिस डिजीज होता है। नेक्स्ट थिंग आती है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये कैसे ट्रांसमिट होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे ट्रांसमिट होता है। सो इट इज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, बाय द बाइट ऑफ infected female Culex mosquito। क्यूलेक्स मॉस्किटो जो कि जब स्टिंग पोस्चर में होता है तो ग्राउंड के पैरेलली प्रेजेंट होता है और ये डार्न एंड डस्ट टाइम यानी कि सुबह के टाइम और शाम के टाइम जनरली बाइट करता है। तो इसमें जो फीमेल जब बाइट करते हैं अगर वो इन्फेक्टेड है ऑलरेडी तो उसके बाइट करने से जो वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी या वुचेरिया मेलाई है उसकी एक फॉर्म होती है जिसको माइक्रोफिलेरी बोलते हैं, वो बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दी जाती है। तो यहाँ पे माइक्रोफिलेरी फॉर्म होती है इसकी, माइक्रोफिलेरी ये फॉर्म होती है। एक्चुअल में जो अडल्ट फीमेल होती है वो विविपेरस होती है यानी कि यंग वंस को बर्थ प्रोवाइड करते हैं। तो जो यंग वंस रिलीज होते हैं वो माइक्रोफिलेरी होते हैं, काफी स्मॉल साइज में होते हैं। जब एक पर्टिकुलर जो मॉस्किटो है जो ब्लड सक करता है तो माइक्रोफिलेरी मॉस्किटो की बॉडी में आ जाता है और वहां से फिर ये इसको ट्रांसमिट कर देते हैं नेक्स्ट हेल्दी पर्सन के अंदर। तो इस तरीके से इसका ट्रांसमिशन होता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड कितना टाइम जनरली इसमें लगता है एक पर्टिकुलर इन्फेक्शन के बाद डिजीज के सिम्टम्स डेवलप होने में। तो इसमें टाइम काफी ज्यादा लगता है, दैट इज 9 to 12 months। और कुछ केसेस में तो जो पर्टिकुलर पर्सन वो असिम्प्टोमेटिक रहता है, उसके अंदर माइक्रोफिलेरी तो प्रेजेंट है लेकिन अडल्ट वोम्स नहीं बने होते हैं। तो इंक्यूबेशन पीरियड काफी ज्यादा होता है इस केस में। नेक्स्ट बॉडी पार्ट अफेक्टेड, कौन से बॉडी पार्ट अफेक्ट होते हैं। बॉडी पार्ट अफेक्टेड, कौन सा बॉडी पार्ट इसमें सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है। तो इसमें इंक्लूड होता है दैट इज लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लेग्स, फुट, lymphatic vessels of legs, foot and genital organs, ये भी इसमें अफेक्ट हो जाते हैं। और कुछ केस में जेनाइटल ऑर्गन्स में जो स्क्रोटम पार्ट है वो इस केस में अफेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जनरली जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं, जो लिम्स के लिम्फेटिक वेसल्स हैं, उनके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलता है। तो ये बॉडी पार्ट यहाँ पे अफेक्ट होते हैं। Now, what are the various symptoms of this particular disease? Symptoms include that is the inflammation or chronic inflammation of the lymphatic vessels of lower limbs। जो lower limbs है जनरली उनका chronic inflammation हो जाता है। chronic inflammation का मतलब होता है long time तक जो पर्टिकुलर पार्ट है स्वेल अप हो जाता है, लंबे टाइम तक उसमें स्वेलिंग बनी रहती है।
So that is chronic inflammation of lower limbs due to blockage of chronic inflammation of lower limbs due to blockage of lymphatic vessels lymphatic vessels यानी कि वो वेसल सिस्टम जिनके अंदर लिम्फ भरा होता है, उनके ब्लॉकेज की वजह से जो लोअर लिम्फ्स हैं उसका क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाता है। अब यहाँ पे लिम्फेटिक वेसल्स जिनको ये ब्लॉक कर रहे हैं वहां पे ये काफी टाइम से रहते हैं, वेयर दे रिजाइड और दे वर रिजाइडिंग और लिविंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। जहां पे लंबे टाइम से रह रहे होते हैं वहां पे उस पार्ट के अंदर ये लिम्फेटिक वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं। जनरली लोअर लिम्स के अंदर ब्लॉकेज होने की वजह से लोअर लिम्स काफी स्वेल अप हो जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग इसका जो डिजीज का नाम है वो एलिफेंटियासिस रखा गया है। स्वेलिंग ऑफ लोअर लिम्स leads to name elephantiasis। जो लोअर लिम्स है उसकी स्वेलिंग की वजह से ही इस डिजीज को एलिफेंटियासिस बोला जाता है। इसके अलावा जो स्क्रोटम पार्ट है यानी कि जेनाइटल ऑर्गन्स है वहां पे भी ब्लॉकेज हो जाती है। इसमें लेग्स के अलावा जो आर्म्स पार्ट है, हाथ जो होते हैं उनके अंदर भी स्वेलिंग हो सकती है। जेनाइटल ऑर्गन्स में खासकर जो स्क्रोटम पार्ट है, स्क्रोटम पार्ट की जो है स्वेलिंग हो सकती है। स्क्रोटम पार्ट जिसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होती है, तो ये वाले जो पार्ट है वो मेनली अफेक्टेड होते हैं और जिसकी वजह से काफी ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है लोअर लिम्स की, जिसकी वजह से इसको एलिफेंटियासिस बोला जाता है। अब यहाँ पे बेसिक क्या होता है कि इस पर्टिकुलर डिजीज में ये वैसे तो फैटल नहीं है, लेकिन इसकी वजह से काफी ज्यादा डिसफिगरमेंट और अनकंफर्टेबिलिटी प्रोड्यूस होती है, जिससे मोबिलिटी में भी काफी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। डिजीज इज नॉट फैटल, जानलेवा नहीं है, इससे डेथ नहीं होती है, इज नॉट फैटल बट causes disfigurement और डिसमोटिलिटी, यानी कि जो मोटिलिटी है उसके अंदर काफी ज्यादा इंपैक्ट इसमें देखने को मिलता है। तो ये पर्टिकुलर डिजीज है एलिफेंटियासिस यानी कि फिलेरियासिस। कोजिंग ऑर्गेनिज्म इसके लिए वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी या वुचेरिया मेलाई होते हैं, यानी कि ये राउंड वॉर्म्स जो होते हैं उनसे बिलोंग करते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। जो क्यूलेक्स मॉस्किटो है उसकी फीमेल अगर इन्फेक्टेड है वो बाइट करते हैं तो माइक्रोफिलेरी जो फॉर्म होती है वॉर्म की वो हेल्दी पर्सन की बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दी जाती है। इंक्यूबेशन पीरियड 9 to 12 मंथ्स होता है, यानी कि 9 से 12 मंथ लगते हैं उस माइक्रोफिलेरी को अपने आप को डेवलप करने में, जो लार्वल फॉर्म में चेंज होने में और उसके बाद अडल्ट फॉर्म में डेवलप होने में। बॉडी पार्ट अफेक्टेड, लिम्फेटिक वेसल्स, वो आर्म्स के हो सकते हैं, लेग्स के हो सकते हैं, फुट या जेनाइटल ऑर्गन हो सकते हैं। अगर जेनाइटल ऑर्गन्स की बात की जाए तो स्क्रोटम, दैट इज द मेन पार्ट विच गेट अफेक्टेड। एंड व्हाट आर द सिम्टम्स? सिम्टम्स इंक्लूडिंग क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ लोअर लिम्स। जो लोअर लिम्स है उनका क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, एक लंबे टाइम तक उनके अंदर स्वेलिंग रहती है और उस स्वेलिंग को खत्म करने के लिए सर्जिकल ऑपरेशन भी किए जाते हैं, सर्जरी की जाती है जिसमें से बोन्स को बाहर निकाल दिया जाता है। उसी के बाद ये डिसफिगरमेंट खत्म की जा सकती है।
सो दैट इज ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फेटिक वेसल्स ब्लॉक होने की वजह से जितना भी लिम्फ है वो नीचे पार्ट में जमा होता रहता है और वापस ब्लड का पार्ट नहीं बन पाता। स्वेलिंग ऑफ लोअर लिम्स कोजेज द नेम एलिफेंटियासिस। और लोअर लिम्स स्पेशली इस केस में काफी भारी हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस डिजीज को बोला जाता है एलिफेंटियासिस। ये फैटल डिजीज नहीं है, मीन्स किसी को किल नहीं करता है, लेकिन इस डिजीज की वजह से डिसफिगरमेंट यानी कि जो बॉडी का कॉन्टूर है वो बिगड़ जाता है। और डिसमोटिलिटी का मतलब कि यहाँ पे जो पर्सन है वो इतने ज्यादा डिसफिगरमेंट हो जाती है कि वो चल फिर नहीं सकता है, जिसकी वजह से उसको काफी अनकंफर्टेबल महसूस होता है। सो दैट इज ऑल अबाउट द डिजीज एलिफेंटियासिस और फिलेरियासिस। जो वुचेरिया बैनक्रोफ्टी और वुचेरिया मेलाई है, इसको फ्लेरियल वोम भी बोला जाता है। फ्लेरियल वोम, तो फ्लेरिया वोम भी इसको बोला जाता है। सो दैट इज अबाउट द एलिफेंटियासिस।